हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ रहे थे, तो उसकी आज क्लास 4 लेके आए हूँ स्टूडेंट में। ऑलरेडी 3 क्लास में करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा समझाया है कि कैसे उन्होंने नल वोट डिक्लेयर किया 1980 तक, मिनेरा मिल्स केस तक मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट। तो आज लास्ट क्लास है, छोटा सा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब याद करिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था स्टूडेंट? एक 9 शेड्यूल भी लेके आए थे, 31A 31B और 9 शेड्यूल ये अमेंड किया था। अब 31B में क्या था कि कोई भी शेड्यूल को अगर कोई भी मतलब कानून को अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, उस पर कभी भी चेक नहीं हो सकता, उस कानून पे मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये था। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में जुडिशियल रिव्यू की बात आई 9 शेड्यूल की, तो इंसिडेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मैंने बता ही दिया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 7 लॉ डाले गए हुए थे इसमें, जो भी एग्रीगेन रिफॉर्म्स थे बिगिनिंग के अंदर। लेकिन 2006 तक इसमें कितने लॉ डाल दिए गए? 273 प्लस, मतलब कितने कानून डाल दिए गए इसके अंदर? 273 प्लस कानून डाल दिए गए। अब आप देख सकते हैं पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉ फ्रॉम बिगिनिंग चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। पर्पस क्या था कि सर्टेन लॉज को जो मतलब एक तरह से बचाना चाहते थे, जो चैलेंज ना कर दे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। लेकिन अगर उसको 9 शेड्यूल में डाल देंगे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो कोई चेक ही नहीं होगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज द 9 शेड्यूल प्रोवाइड ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्लेस्ड अंडर इट? बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं यस कि 9 शेड्यूल में जो भी जा रहा है उसके लिए एक तरह से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि इस पर जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता। तो फिर एक केस आता है आई आर कोयलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। कौन सा केस आता है स्टूडेंट? आई आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, 9 शेड्यूल डज नॉट गिव एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कि 9 शेड्यूल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दे सकता, 9 शेड्यूल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देगा, मतलब ब्लैंकेट का काम नहीं करेगा स्टूडेंट। उसके लिए फिर उन्होंने क्या फैसला सुनाया, देखो आगे। अब उनका फैसला क्या है, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, उनका फैसला क्या था कि उन्होंने बोला, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, आई आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने नो बोला और बोला 9 शेड्यूल डज नॉट गिव द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। तो उन्होंने फैसला ये सुनाया, पोजीशन बिफोर 24 अप्रैल 1976, उन्होंने बोला जो भी केसेस 9 शेड्यूल में डाले गए, कब? 24 अप्रैल 1973 के पहले। कब? पोजीशन बिफोर 24 अप्रैल 1973 से पहले, जब भारतीय केशवानंद भारती केस हुआ था, उससे पहले जो भी कानून डाले गए 9 शेड्यूल में, वो एंजॉयड प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। कब डाले गए? 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस से पहले जो भी 9 शेड्यूल में डाले गए केसेस, उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। पार्लियामेंट कुड यूज आर्टिकल 368 बाईपासिंग फंडामेंटल राइट स्क्रूनिटी। समझ गए? तो पार्लियामेंट ने चाहे 368 को यूज करते हुए फंडामेंटल राइट को चाहे वायलेट ही क्यों ना किया, उस पर कोई भी मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, जो भी 9 शेड्यूल में डाले गए 24 अप्रैल 1973 आफ्टर केशवानंद भारती केस, आफ्टर आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, उन पे सब पे जुडिशियल रिव्यू चेक होगा। अब वो जो 1973 के पहले वाले उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन 1973 के बाद वालों पे जुडिशियल रिव्यू होगा, और वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर मैंने शायद क्लास नंबर 2 में आपको समझा दिया है, क्योंकि 2006 में हो रहा है ना, तो उससे पहले भी डाले गए केसेस, तो उनके ऊपर भी ये कानून लगेगा जुडिशियल रिव्यू का। और इफ दे वायलेट, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, दे कैन बी स्ट्रक डाउन, इसको सबको अल्ट्रा वायलेट घोषित कर दिया जाएगा, मतलब स्ट्रक डाउन कर देंगे इसको। क्या कर देंगे स्टूडेंट? स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। अब की प्रिंसिपल क्या होल्ड हुए? जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 9 शेड्यूल इम्यूनिटी जोन के बराबर नहीं है, मतलब उसमें अनलिमिटेड पावर नहीं है। पार्लियामेंट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज ए शील्ड ऑफ डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलाउड, ये पहली बार रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलाउ किया
जो पास्ट में डाले गए हैं उस पर भी बेसिक स्ट्रक्चर लगेगा और जुडिशियल रिव्यू लगेगा। तो आपको होप सो स्टूडेंट समझ में आया होगा आईआर कोयलियो केस। तो याद रखना है, काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा यहीं से आज फाइनली स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक खत्म हुआ। लगभग टोटल क्लास 4 है स्टूडेंट, और एक क्लास आएगी इसके पीवाईक्यू की। तो वो पीवाईक्यू की क्लास भी मैं जल्दी लेके आऊंगा स्टूडेंट, है ना। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए स्टूडेंट। थैंक यू।